Hello friends, good morning, good afternoon and good evening. Myself Sumit Singh Chauhan and you are watching English Factory Plus where you can get priceless knowledge. आज हम बात करने वाले हैं अपने नाउन के ही एक पार्ट जेंडर के बारे में, जैसा कि आप सभी लोग बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जेंडर होता क्या है। तो जेंडर क्या होता है कि ऐसे नाउन शब्द जिनको पढ़ने से हमें यह पता चलता है कि वह शब्द जो है वह किस जात से संबंधित है। जाति का मतलब स्त्री या पुरुष जात से है कि ऐसे नाउन जिनको पढ़ने से हमें पता चले कि वह किसी स्त्री या पुरुष जात से संबंधित है, वही हमारा जेंडर कहलाता है। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा जेंडर क्या है कि ऐसे नाउन जिनसे हमें पता चल जाए कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, वही हमारा जेंडर कहलाता है। जेंडर को बहुत ही कायदे से पहचानने के लिए या किसी भी शब्द को हम बताने के लिए कि वह हमारा कौन सा जेंडर है, इसलिए इस जेंडर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, जेंडर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला हमारा जेंडर है मस्कुलाइन जेंडर। उसके बाद दूसरा जो हमारा है वो हमारा है फेमिनाइन जेंडर। इसके बाद तीसरा जो हमारा जेंडर है वो हमारा जेंडर है कॉमन जेंडर। और इसके बाद अंतिम जो हमारा जेंडर है उसका नाम है NEUTER न्यूटर जेंडर। इनकी सबकी हिंदी देख लेते हैं कि इनकी सबकी हिंदी क्या होगी। तो मस्कुलाइन जेंडर को हम कहते हैं पुल्लिंग और फेमिनाइन जेंडर को हम कहते हैं स्त्रीलिंग। हमने उस दिन बताया था आपको कि हमारे लिए प्रोनाउंसिएशन बहुत ही जरूरी है, इसलिए हमें सीखना पड़ेगा कि जो भी चीजें हम बोल रहे हैं वो बोल क्या रहे हैं। बहुत से लोग इसे स्त्रीलिंग बोलते हैं, वो स्त्रीलिंग नहीं होता है, उसको हाफ पढ़ करके पढ़ा जाता है, इसे स्त्री पढ़ा जाता है, स्त्री। तो इसे हम बोलेंगे स्त्रीलिंग। नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर को हम हिंदी में कहते हैं उभय लिंग। ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट जो लिखा हुआ है न्यूट्रल जेंडर, इसको हम कहते हैं नपुंसक लिंग या निर्जीव लिंग। ओके, सो वी स्टार्ट अवर चैप्टर नाउ। तो हमारा सबसे पहला लिखा हुआ है मस्कुलाइन जेंडर। मस्कुलाइन जेंडर की परिभाषा होती है कि ऐसे शब्द जिनको पढ़ने से हमें पता चले कि वह किसी पुरुष जात से संबंधित है, तो वह हमारा शब्द जो है वो हमारा मस्कुलाइन जेंडर का होता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि लिख के आए मैन, तो जो मैन होगा वो हमारा मस्कुलाइन जेंडर होगा। उसके बाद अगर लिख के आता है बॉय, तो बॉय भी होगा, वो भी हमारा मस्कुलाइन जेंडर होगा। बॉय के बाद लिख के आता है हॉर्स, तो हॉर्स भी जो है वो हमारा मस्कुलाइन जेंडर होगा। उसके बाद अगर लिख के आता है ऑक्स, तो ऑक्स भी हमारा मस्कुलाइन जेंडर होगा। उसके बाद अगर लिख के आता है टाइगर, तो टाइगर भी हमारा जो है वो हमारा मस्कुलाइन जेंडर होगा। तो इसी तरीके से बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम मस्कुलाइन जेंडर के अंतर्गत रख सकते हैं। अगर आपको किसी भी शब्द में डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अब दूसरा हमारा जो पार्ट है फेमिनिन जेंडर के बारे में। फेमिनिन जेंडर क्या होता है, इसकी परिभाषा है कि ऐसे संज्ञा शब्द जिनको पढ़ने से हमें उसके स्त्री जाति के बारे में होने के बारे में पता चलता है, उसे ही हम फेमिनिन जेंडर या स्त्रीलिंग कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे हमें पढ़ने पर उसके स्त्री जाति के होने के बारे में पता चलता है, उसे ही फेमिनिन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनके फेमिनिन जेंडर क्या होंगे, अगर मैन का हम लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा वुमेन, बॉय का लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा गर्ल, हॉर्स का लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा मेयर,
ऑक्स का लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा काऊ, और टाइगर का लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा टाइग्रेस। ठीक है, तो इतने एग्जाम्पल आपके समझने के लिए काफी हैं। तो हम बात करने वाले हैं कॉमन जेंडर के बारे में। इसको आप ध्यान से समझिएगा कि ये हमारा एक पुरुष है और ये हमारी एक महिला है। ठीक है, तो ये हमारा एक पुरुष है और ये हमारी एक महिला है। तो जब हम ऐसे शब्द निकाल के लाएंगे जिसका प्रयोग केवल पुरुष के लिए करेंगे तो वह हमारा शब्द जो होगा वो मस्कुलाइन जेंडर से संबंधित होगा। ठीक है, उसके बाद अगर ऐसे शब्द निकाल के लाएंगे जो केवल महिला के लिए ही प्रयोग होंगे, वो हमारे शब्द जो होंगे वो हमारे फेमिनाइन जेंडर के होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने पिताजी से माता नहीं कह सकते हैं क्योंकि पिताजी है वो पुरुष की कैटेगरी में आते हैं, और माताजी से हम पिताजी नहीं कह सकते क्योंकि माताजी हमारी स्त्री यानी फेमिनिन जेंडर की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अब हमें जानना है कॉमन जेंडर के बारे में। तो इसकी परिभाषा यह होती है, यहां से समझिए कि ऐसे शब्द जिनका प्रयोग पुरुष तथा स्त्री, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग पुरुष तथा स्त्री दोनों के लिए किया जा सकता है, वही हमारा शब्द कहलाएगा कॉमन जेंडर। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने पिताजी से पापा कह सकते हैं, हम अपनी माताजी से मम्मी कह सकते हैं, लेकिन दोनों को क्या हम उल्टा एक साथ कह सकते हैं? नहीं कह सकते। लेकिन अगर कोई पूछता है हमसे कि तुम्हारे माताजी और पिताजी क्या है, तो जब हम बताएंगे कि मेरी माताजी और मेरे पिताजी हैं, वो दोनों क्या है? DOCTOR, डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम स्त्री के लिए भी कर सकते हैं बताने के लिए, और पुरुष के लिए भी कर सकते हैं। या एक और बताते हैं कि मेरे पिताजी एक टीचर और मेरी माताजी भी एक टीचर हैं। तो जो हमारे ऐसे शब्द होंगे जिनका प्रयोग हम एक किसी स्त्री के लिए भी कर सकें और किसी पुरुष के लिए भी कर सकें, तो वे हमारे शब्द जो होंगे वे हमारे कॉमन जेंडर के आधारित शब्द होंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं कि सबसे पहला डॉक्टर, टीचर, उसी तरीके से स्कूल का सबसे बड़ा प्रिंसिपल, ड्राइवर, ETC। इतने एग्जाम्पल आपके लिए समझने के लिए काफी हैं। लास्ट हमारा जो लिखा हुआ है वो है हमारा न्यूचर जेंडर, जिसे हम हिंदी में नपुंसक लिंग या निर्जीव लिंग भी कहते हैं। निर्जीव लिंग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस जेंडर का प्रयोग हम उसी के लिए करते हैं जिसके हमें जेंडर का ही पता नहीं चलता है कि वह जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह स्त्री है या पुरुष है, लड़का है या लड़की है। तो जब हमें ये चीजें नहीं पता चलती हैं तो वो हमारा जेंडर होता है, वो हमारा न्यूचर जेंडर के अंतर्गत ही आता है। इसमें एक एग्जांपल आता है चाइल्ड, कि जो चाइल्ड शब्द है इसका प्रयोग हम न्यूचर जेंडर के अंतर्गत ही करते हैं। इसमें जो हमारे हैं, जैसे कि हमने पेन ले रखा है, ये पेन भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। जो बुक ले रखी है, बुक भी हमारी इसी के अंतर्गत आ जाएगी। जो टेबल है हमारे पास, वो टेबल भी इसी के अंतर्गत आ जाती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि जो चाइल्ड शब्द है, ये चाइल्ड शब्द कॉमन जेंडर में जाना चाहिए क्योंकि चाइल्ड शब्द हम लड़के के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं और लड़की के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन न्यूचर जेंडर में इसलिए हम बता रहे हैं आपको क्यों रखा गया है। इसे इसलिए रखा गया है क्योंकि जो चाइल्ड है, अगर हमने उसे अपने आसपास में रहने वाला चाइल्ड है तो उसको हम देख लेते हैं कि जो चाइल्ड है वो लड़का है या लड़की है। तो जब हम देखते हैं तो हम उसे डायरेक्ट बता देते हैं कि वह जो चाइल्ड है सामने दूर खड़ा है हमसे, जो वो हमारा लड़का है। तो जब लड़का बता देते हैं चाइल्ड है तो वो हमारा मस्कुलाइन जेंडर में आ जाता है। लेकिन जब बता देते हैं पता होने के कारण कि जो चाइल्ड है वो हमारी गर्ल है, तो वो हमारा पहुंच जाता है फेमिनाइन जेंडर के कारण। लेकिन जरा आप सोचिए कि अगर आप कहीं आप टहलने जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप अगर रिश्तेदारी में ही टहलने जाते हैं, तो जब टहलने जाते हैं और बाई चांस मान लिया आप 10 साल बाद घूमने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर अगर कोई भी बच्चा है तो क्या आप पहली बार उसे देखकर बता सकते हैं कि वह लड़का है या लड़की है? नहीं ना।
तो जब हम इसको पहचान नहीं सकते हैं कि जब बच्चे को देख के पहचान ना पाए, यानी कि उसके जेंडर का पता देख कर ना लगा पाए कि वह स्त्री है या पुरुष है, तो उसे हम न्यूट्रल जेंडर के ही अंतर्गत रखते हैं। तो आशा करते हैं आपको हमारा ये पार्ट, नाउन का एक पार्ट जेंडर का, समझ में आया होगा कि जेंडर होता क्या है, कैसे पहचानेंगे कि कोई भी वाक्य जो है वह किस जेंडर पर आधारित है, उस वाक्य में कौन सी नाउन यूज की गई है और उस नाउन का कौन सा शब्द किस जेंडर से प्रभावित है या कौन से जेंडर पर आधारित होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसके बाद हम आपको देने वाले हैं जेंडर की एक एक्सरसाइज, जिसमें हम आपको नियम के बारे में बताएंगे कि इनके नियम जो होंगे, यानी कि मस्कुलाइन से फेमिनाइन में बदलने के नियम, कि मस्कुलाइन अगर हमारा शब्द दिया है तो उसको फेमिनाइन में कैसे बदलना है। ये सारी चीजें बने रहिए हमारे साथ और हम आपको एक एक करके आपको सारी चीजें इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब के माध्यम से सिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को शेयर करते रहिए और साथ ही साथ नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाकर घंटी बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आने वाली वीडियो की सूचना आपको उसी से मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।